हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बेड बाथ के बारे में, जो कि हमारा फंडामेंटल का यूनिट 3 का टॉपिक है। इसके पहले भी हमने कई सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 को, जो कि आपको सारे वीडियोस की जो लिस्ट है वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। सो लेट्स कंटिन्यू टू अवर टॉपिक बेड बाथ। ठीक है, बेड बाथ क्या होता है? बाथिंग द क्लाइंट इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द नर्सिंग केयर। बाथिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही एसेंशियल होता है, यानी कि बहुत ज़रूरी होता है ये हमारे नर्सिंग केयर में, कि पेशेंट को क्या करना है। अगर पेशेंट डिसेबल हैं, वो योग्य नहीं हैं, तो उन्हें क्या करना होता है? बाथिंग करवाना होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि बहुत ही एसेंशियल होता है। ठीक है, ताकि पेशेंट को किसी भी तरीके का जो इन्फेक्शन है हॉस्पिटल का वो ना हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वन बात करते हैं पर्पस के बारे में। तो क्या क्या पर्पस होते हैं? सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है कि हम बेड बाथ क्यों कराते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है आपका क्लीन द स्किन सरफेस। पेशेंट का जो स्किन होता है वो क्लीन रहता है, यानी कि जब हम पेशेंट को बेड बाथ कराएंगे तो पेशेंट का स्किन साफ़ सुथरा रहेगा। ओके, देन सेकेंड पॉइंट है टू प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन। और क्या होता है? पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रमोट होता है, अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू रिफ़्रेश द क्लाइंट। और क्या होता है? पेशेंट जो है वो रिफ़्रेश फील करते हैं, यानी कि अच्छा महसूस करते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट है टू प्रमोट रिलैक्सेशन एंड द स्लीप। पेशेंट को जब हम बेड बाथ कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनकी जो हेल्थ होती है वो प्रमोट होती है और उन्हें नींद भी अच्छी आती है। ठीक है, नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा टू प्रिवेंट बैक्टीरियल स्प्रेडिंग ऑन स्किन। और इससे क्या होता है? जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अगर हो रखा है तो वो स्प्रेड नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में पूरे टाइम बैक्टीरिया जो होती हैं प्रेजेंट होते हैं। अब हमें नहीं पता कि हमारी स्किन पे कौन से बैक्टीरिया ने जो है वो अपना घर बना रखा है। तो जब हम बात करते हैं तो स्किन जो होती है वो क्लीन हो जाती है। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है हमारा? टू इम्प्रूव द पेशेंट सेल्फ इमेज। और जब पेशेंट को क्लीन रखा जाता है तो उसकी सेल्फ की, यानी कि खुद की जो इमेज होती है वो भी अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। देन नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पे? टू प्रिवेंट बेड सोर। और इससे क्या होता है कि पेशेंट का जो बेड सोर है वो प्रिवेंट हो जाते हैं, यानी कि पेशेंट के जो बैक पे बेड सोर हो जाता है, एक घाव बन जाता है, उससे छुटकारा मिल जाता है। यानी कि पेशेंट को जब वो क्लीन होएगा तो उस कंडीशन में क्या है, उसे बेड सोर जैसे जो इन्फेक्शन होते हैं, जो डिजीज़ होते हैं, उसे नहीं अकर होगा। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है? टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। और क्या होता है? बेड बाथ करने से जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, यानी कि शरीर का जो तापमान होता है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है? टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न डिज़ायरेबल पर्सनल हाइजीन टू द पेशेंट एंड द फैमिली। और क्या होता है कि पेशेंट जो होते हैं वो अपने डिज़ायरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना हाइजीन जब मेंटेन करते हैं तो उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली है कि हाँ आप बेड बाथ कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट और उनकी फैमिली जो होती है वो मतलब कि अच्छा फील करते हैं। अभी नेक्स्ट वन हमारा यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल है, यानी कि क्या क्या ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे बेड बाथ के लिए जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। तो क्या है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल? टू प्रोवाइड वार्मथ एंड प्राइवेसी बाय कवरिंग द पेशेंट। ठीक है, यानी कि जब हम पेशेंट को बेड बाथ करा रहे हैं तो उस टाइम पे उसे वार्मथ रखना है ताकि उसे ठंड ना लगे। ठीक है, एंड क्या करना है? पेशेंट को कवर करना है। प्रॉपर हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर इज़ एसेंशियल। यानी कि हम जब बेड बाथ करा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या करना है? हमें हमारा हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है। पेशेंट को बात कराने के पहले और पेशेंट को बात कराने के बाद दोनों ही कंडीशन में हमें हमारा हैंड हाइजीन जो है वो मेंटेन करना है। नेक्स्ट वन पॉइंट पे है हमारा प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिज़्म शुड बी मेंटेन्ड। और क्या होना चाहिए? बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तभी बेड बाथ कराना है। उसके बाद क्या है? इंश्योर सेफ्टी एंड प्रिवेंट फॉल। और हमें ये हमेशा इंश्योर होना चाहिए कि पेशेंट जो है उसे किसी भी तरीके का फॉल का रिस्क ना हो, यानी कि हमें ऐसे अरेंज करना है बेड को ताकि पेशेंट ना गिरे। ठीक है, और सेफ्टी का ध्यान रखना है।
नेक्स्ट नंबर पे पॉइंट है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ बाथ इज़ अ बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द स्किन। हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है बाथ की, यानी कि हम कितने दिन में पेशेंट को बेड बाथ करा सकते हैं, ठीक है, ये हमारा डिपेंड करता है पेशेंट की स्किन पे, यानी कि उनकी स्किन कैसी है, अच्छी है, यानी कि जो स्किन की कंडीशन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेड सोर वाला पेशेंट है या कुछ चोट वगैरह लगी हुई है। तो ये स्किन की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि हम बेड बाथ की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी देर में या कितने दिनों में करवा सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन पॉइंट आता है हमारा डू नॉट अप्लाई सोप टू लेसर्टेड स्किन। लेसर्टेड स्किन क्या होती है, जहाँ पे कट या वुंड वगैरह कुछ होता है वहाँ पे हमें क्या करना है, पेशेंट को सोप यानी कि साबुन नहीं लगाना है। जब हम साबुन लगाएंगे कट वाली जगह पे, लेसर्टेड वाली जगह पे, तो क्या होगा, पेशेंट को वहाँ पे जलन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन पॉइंट आता है एक्सेस द पेशेंट जनरल कंडीशन बिफोर बाथ इफ़ अनस्टेबल रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग बाथ, ठीक है। क्या करना है, पेशेंट की कंडीशन को एक्सेस करना है बिफोर बाथ यानी कि नहलाने के पहले, इफ़ अनस्टेबल यानी कि पेशेंट की कंडीशन जो है अगर वो स्टेबल नहीं है, वो होश में नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, पेशेंट की कंडीशन को जो है वो एक्सेस करना है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फोकस करना होता है। देन नेक्स्ट वन पॉइंट पे क्या है, बाथ शुड नॉट बी गिवन इमीडिएटली आफ्टर फूड। हमारा जो बाथ का प्रोसेस होता है वो हमें क्या करना है, खाना खिलाने के तुरंत बाद कभी भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। देन क्या है, थ्रो इंस्पेक्शन ऑफ स्किन एंड बैक अर्ली साइन ऑफ द बेड सोर इज़ डिटेक्टेड, यानी कि हमें क्या करना है, पेशेंट की स्किन को चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे क्या है, बेड सोर है या तो कोई ऐसा दिक्कत हो रहा है पेशेंट को, तो इससे क्या होगा, हमें बेड बाथ करने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं स्किन की और बैक की, वो हमें चेक करना होता है। देन नेक्स्ट वन आता है हमारा 10 पॉइंट जो है वो क्या है, स्पेशल अटेंशन मस्ट बी गिवन टू क्रिएट एंड फोल्ड एंड द बोनी प्रोमिनेंस बिकॉज दीज पार्ट्स आर द प्रोन टू गेट बेड सोर, ठीक है। क्या हो सकता है कि हमें स्पेशल अटेंशन देना है, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि कहीं पेशेंट को बेड सोर तो नहीं हो रखा है, यानी कि जो उसका बोनी प्रोमिनेंस एरिया है, बैक का जो एरिया है वो फोल्डेड तो नहीं है, ठीक है। ये सारे पार्ट्स को हमें चेक करना होता है, ठीक है। देन क्या है, टेम्परेचर ऑफ वाटर शुड बी 110 टू 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा जो वाटर का टेम्परेचर है जिससे हम पेशेंट को बाथ कराने वाले हैं, ठीक है, यानी कि पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए हमारा, 110 से लेके 115 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ठीक है। एंड क्या करना है, नेवर यूज़ स्प्राइट ऑफ स्पिरिट टू द स्किन। क्या करना है, हमें किसी भी केमिकल एजेंट का जो यूज़ है, यानी जस्ट लाइक स्पिरिट्स का जो यूज़ हम हमारे पेशेंट का टेम्परेचर वगैरह थर्मामीटर को क्लीन करने के लिए करते हैं, ऐसे एजेंट का यूज़ हमें स्किन के लिए नहीं करना है, यानी कि बाथ के लिए नहीं करना है। देन क्या है, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन ड्यूरिंग दी प्रोसीजर। हमें क्या करना है, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। जब हम पेशेंट को बेड बाथ देने जा रहे हैं तो उन्हें बताना है कि बेड बाथ क्यों दे रहे हैं, क्यों ज़रूरी है, ये सारी प्रोसेस पेशेंट को एक्सप्लेन करनी होती है। अभी नेक्स्ट वन आता है हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ बाथ, यानी कि जो हमारा बाथ का जो प्रोसीजर होता है वो कितने तरीके का होता है। तो यहाँ पे मेन 2 टाइप्स होते हैं, देन इसके अंदर भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो मेन हमारा टाइप क्या है, क्लीनिंग बाथ, और सेकंड है हमारा थेरापेटिक बाथ। तो फर्स्ट अपॉन हम क्लीनिंग बाथ को देखेंगे। क्लीनिंग बाथ क्या है, क्लीनिंग बाथ इज़ प्रोवाइडेड एज अ रूटीन केयर, यानी कि हमारा जो क्लीनिंग बाथ होता है वो रूटीन केयर होता है, ठीक है, यानी कि बॉडी को क्लीन करना एज लाइक जैसे हम रोज़ नहाते हैं, ठीक है। देन क्या है, द मेन पर्पस ऑफ क्लीनिंग बाथ इज़ मेंटेन ऑफ द पर्सनल हाइजीन। हमारा जो मेन पर्पस होता है क्लीनिंग बाथ का हॉस्पिटल में वो क्या होता है कि हम पेशेंट का जो पर्सनल हाइजीन है उसको क्लीन कर सकें, ठीक है, यानी कि उनका जो स्वास्थ्य है, उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको हम मेंटेन कर सकें, ठीक है। अभी नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लीनिंग बाथ। तो हमारा जो टाइप्स ऑफ क्लीनिंग बाथ है इसमें 2 टाइप्स आता है। फर्स्ट आता है इसमें बाथरूम बाथ, जिसे हम शावर
या तो टब बाथ बोलते हैं। सेकंड आता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट बेड बाथ, जिसे हम स्पंज बाथ बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाथरूम बाथ या तो शावर एंड टब बाथ। तो ये क्या होता है, एम्बुलेटरी पेशेंट में बी अलाउड टू टेक अ बाथ इन द बाथरूम विच सम असिस्टेंस फ्रॉम द नर्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, बाथरूम बाथ या शावर बाथ उस कंडीशन में प्रोवाइड किया जाता है जैसे कोई पेशेंट है, वो एम्बुलेटरी पेशेंट है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को बाथरूम का जो बाथ होता है यानी कि बाथरूम में नहाने की परमिशन दी जाती है, लेकिन साथ में क्या होता है, असिस्टेंट को भी रखा जाता है, जैसे कि नर्स होनी चाहिए या तो पेशेंट के अटेंडर होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उनके साथ अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट वन आता है हमारा आर्टिकल्स, यानी कि बाथरूम बाथ के लिए हमारे क्या क्या आर्टिकल्स की नीड होती है। तो हमारा आर्टिकल्स में सबसे पहले आता है सोप एंड सोप डिश, यानी कि साबुन होना चाहिए, वो भी साबुनदानी में रखा हुआ होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन पॉइंट है यहाँ पे टावल होना चाहिए पेशेंट के लिए, वार्म टैप वाटर होना चाहिए, यानी कि जिस पानी से पेशेंट को नहाना है वो पानी कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। देन क्लीन क्लॉथ्स होने चाहिए कि पेशेंट नहाने के बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहन पाए। अभी नेक्स्ट वन यहाँ पे आता है हमारा प्रोसीजर। तो प्रोसीजर को कैसे हमें प्रोसीड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आएगा हमारा एक्सप्लेन द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव्स अबाउट द प्रोसीजर। हमें क्या करना है, जो भी हम प्रोसीजर करने वाले हैं पेशेंट के साथ, तो उस प्रोसीजर को हमें पेशेंट को और उनके रिलेटिव्स को बताना है कि हम जो हैं इन्हें बात कराने जा रहे हैं। ठीक है, और क्यों करा रहे हैं ये भी हमें बताना है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कलेक्ट द आर्टिकल्स। हमें क्या करना है, पेशेंट को बात कराने के लिए सारे आर्टिकल्स को कलेक्ट करना है, यानी कि अरेंज करके रखना है। ऑब्जर्व दैट द बाथरूम फ्लोर इज़ नॉट स्लिपरी एंड इज़ वार्म्ड। क्या होना चाहिए, हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए, यानी कि हमें पहले चेक करना चाहिए कि जो बाथरूम का फ्लोर है, ठीक है, वो स्लिपरी ना हो, यानी कि फिसलने वाला ना हो, और इन वार्म, और क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वार्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, असिस्ट द पेशेंट अप टू द बाथरूम इफ़ नीडेड टू प्रिवेंट हिम एंड हर फ्रॉम द फॉलिंग। ठीक है, क्या होना चाहिए कि पेशेंट जब बाथरूम में नहा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि कोई होना चाहिए, अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो, अगर उन्हें डर लग रहा है, सम टाइम होता है पेशेंट डरते हैं नहाने से, ठीक है, तो वहाँ पे खड़े रहना चाहिए। ठीक है, ताकि क्या हो कि कोई रिस्क हो, कोई इंजरी हो, या तो वो पेशेंट गिर जाएं तो उस कंडीशन में उनकी हेल्प की जा सके, उन्हें बचाया जा सके। नेक्स्ट वन पॉइंट आता है हमारा मेंटेन प्राइवेसी बाय क्लोजिंग द बाथरूम डोर। और क्या होना चाहिए कि जब पेशेंट नहा रहे हैं तो उस कंडीशन में प्राइवेसी होनी चाहिए, यानी कि जो बाथरूम का डोर है वो क्लोजिंग होना चाहिए, बंद होना चाहिए। नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा कीप द बाथरूम डोर अनलॉक्ड सो दैट इन केस ऑफ नीड द नर्स और अदर हेल्थ पर्सनल कैन एंटर। ठीक है, क्या होता है कि जो डोर है हमारा वो अनलॉक्ड होता है, तो उस कंडीशन में कोई अगर नीड होती है, कोई अगर ज़रूरत होती है, ठीक है, तो नर्स जो है वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। कोई भी नर्स के अलावा भी अगर कोई अदर पर्सनल यानी कि हेल्थ वर्कर है तो वहाँ पे जा सकते हैं पेशेंट की मदद करने। नेक्स्ट वन पॉइंट आता है हमारे यहाँ पे असिस्ट द पेशेंट इन बाथिंग एज नीडेड। पेशेंट को क्या करना है, असिस्ट करना है, अगर उन्हें नीड है तो, उन्हें ज़रूरत है तो। नेक्स्ट वन है यहाँ पे हेल्प हिम टू गो बेड एज नीडेड। ठीक है, क्या करना है, जब पेशेंट ने बात कर लिया है तो उनकी हेल्प करनी है कि वो बेड पे जा सकें। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, कीप द पेशेंट इन कंफर्टेबल पोजिशन। पेशेंट को बेड में लाने के बाद उन्हें कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है। ओके, देन नेक्स्ट वन क्या करना है, रिप्लेस ऑल आर्टिकल्स, यानी कि जितना भी आर्टिकल्स हमने हमारे पेशेंट के लिए यूज़ करा है उस सारे आर्टिकल्स को हमें यूटिलिटी रूम में पहुंचाना है। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट द प्रोसीजर। और हमारा पेशेंट को हमने बाथ दिया है तो ये सारी चीज़ों को हमें हमारे रिकॉर्ड में मेंटेन करना है, यानी कि लिखना है। अभी हमारा जो सेकंड टाइप है वो क्या है, कंप्लीट बेड बाथ। ठीक है, तो कंप्लीट बेड बाथ को हम स्पंज बाथ भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, बाथिंग अ पेशेंट इन बेड इज़ कॉल्ड द बेड बाथ और द स्पंज बाथ। यानी कि यहाँ पे जो पेशेंट है वो बाथरूम में नहीं नहा रहे हैं,
यहाँ पे हम पेशेंट को बेड पे बाथ दे रहे हैं या तो स्पंज कर रहे हैं, यानी कि हमारा एक स्पंज बाथ होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉटन होता है, कॉटन को हम रैप करके रखते हैं हमारे बैंडेज से, कुछ गॉस पीस बना लेते हैं और उससे क्या किया जाता है, पेशेंट को स्पंज बाथ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, क्लीनिंग द एंटायर बॉडी ऑफ द डिपेंडेंट पेशेंट इन बेड इज़ कॉल्ड बेड बाथ, यानी कि हमारा जो कंप्लीट बेड बाथ है, यानी कि जो स्पंज बाथ है, ये एंटायर बॉडी का पेशेंट को दिया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन पे। ठीक है, देन क्या है, बेड बाथ में बी कंप्लीट और द पार्शियल। जो बेड बाथ होता है उसे हम कंप्लीट भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ पार्शियल भी दे सकते हैं। कंप्लीट कहने का मतलब ये है कि पेशेंट को पूरी तरीके से हेड टू टो तक क्लीन करना, और पार्शियल में क्या है कि सम टाइम क्या होता है कि पेशेंट का फेस क्लीन कर दिया जाता है, हैंड एंड लेग्स क्लीन कर दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट वन, थर्ड वन पॉइंट है, कंप्लीट बेड बाथ मीन्स क्लीनिंग स्किन एरिया वेयर द सिक्रेशन एक्यूमुलेट और द डर्ट कलेक्टेड, यानी कि हमारा जो बाथ है, बेड बाथ, ये कंप्लीट बेड बाथ कब कहलाता है, जब हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो इतना भी स्किन होता है, यानी कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो भी सिक्रीशन होता है, जो भी एक्यूमुलेशन हो रखा होता है बॉडी पे, उसको हम क्लीन करते हैं, जस्ट लाइक फेस, हैंड, एक्जिला, ग्रोइन, पेरिनियल एरिया एंड फीट। इन सब को क्लीन करना हमारा कंप्लीट बेड बाथ कहलाता है। ठीक है, अभी हमारा कंप्लीट बेड बाथ में कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है कि किस तरीके से पेशेंट को, या तो किस टाइप के पेशेंट को हम बेड बाथ दे सकते हैं, कंप्लीट बेड बाथ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है अनकॉन्शियस एंड सेमी कॉन्शियस पेशेंट, यानी कि किसको देना है, जो अनकॉन्शियस हैं और सेमी कॉन्शियस पेशेंट है उन्हें हम कंप्लीट बेड बाथ दे सकते हैं। बेड रिडन पेशेंट है, यानी कि बेड सोर वाला पेशेंट है, वो बिल्कुल उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट को हमें क्या करना होता है, कंप्लीट बेड बाथ देना होता है। देन क्या है, पैरालाइज वाले पेशेंट, जिनको पैरालिसिस हो रखा होता है, जिनका बॉडी मूवमेंट नहीं होता है, उन्हें बेड बाथ प्रोवाइड करना बहुत ही नेसेसरी होता है। देन क्या है, ऑर्थोपेडिक पेशेंट इन प्लास्टर कास्ट एंड द ट्रैक्शन, यानी कि ऐसे पेशेंट हैं जिनकी हड्डियां टूटी हुई हैं, प्लास्टर लगा हुआ है, और वो क्या है, ट्रैक्शन यानी कि सपोर्ट पे बेड पे जिंदा हैं, तो ऐसे पेशेंट को भी हमें कंप्लीट बेड बाथ प्रोवाइड करना पड़ता है। देन नेक्स्ट वन पॉइंट है सीरियसली इल पेशेंट, और जो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इल होते हैं, यानी कि बहुत ही डीप तरीके से बीमार होते हैं, ऐसे पेशेंट को भी हमें हमारा कंप्लीट बेड बाथ जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। अभी नेक्स्ट आता है इसमें कि आर्टिकल्स, यानी कि क्या क्या आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है कंप्लीट बेड बाथ के लिए। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या चाहिए, अ टॉवल विद द क्लीन ट्रे कंटेनिंग, हमें एक ट्रॉली चाहिए होती है जो कि क्या हो, क्लीन हो, ठीक है, और उसमें ट्रे हो। ठीक है, देन क्या है, बाउल 1, एक कटोरी चाहिए होती है। देन क्या है, बिग बास्केट 2, यानी कि 2 बाल्टियाँ चाहिए होती हैं जो कि बड़ी होनी चाहिए। 1 फॉर द वार्म वाटर, यानी कि एक जो बाल्टी है वो गर्म वाटर के लिए चाहिए। ठीक है, और अदर जो है वो किस लिए चाहिए, कलेक्शन फॉर द डर्टी वाटर, यानी कि पेशेंट का जो शरीर का जो पानी निकलता है, ठीक है, उसको कैच करने के लिए चाहिए। ठीक है, देन क्या है, जग चाहिए एक, ताकि पेशेंट के ऊपर डाला जा सके। देन क्या चाहिए, स्पंज क्लॉथ चाहिए 3 से 5। ठीक है, स्पंज क्लॉथ आते हैं जिसे पेशेंट का शरीर को हम पोंछ सकते हैं। ये कितने होने चाहिए, कम से कम हमारे पास 3 से 5 तक तो होने चाहिए। देन स्पंज क्लॉथ के बाद क्या होना चाहिए, सोप होना चाहिए विद द सोप डिश, यानी कि साबुन होना चाहिए, वो भी सोप डिश में रखा हुआ होना चाहिए। क्लीन क्लॉथ्स होने चाहिए, मैकिनटॉश 1 होना चाहिए, टावल 2 होने चाहिए, गॉस पीस या तो कॉटन बॉल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है अभी रिक्वायर्ड आर्टिकल्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिनकी रिक्वायर्ड हो सकती है। तो सबसे पहले क्या है, बाथ थर्मामीटर 1 इफ़ अवेलेबल। ठीक है, देन क्या है, बाथ ब्लैंकेट, बेडशीट 1, ऑयल और लोशन और बॉडी पाउडर। ठीक है, ये सारी चीज़ों की भी हमें नीड होती है। नेक्स्ट वन आते हैं हमारे कंप्लीट बाथ के प्रोसीजर पे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड द रिलेटिव्स।
ठीक है, हमें क्या करना है, हमारा प्रोसीजर जो है वो पेशेंट को बताना है एंड उनके रिलेटिव्स को भी बताना है। ठीक है, कि हम आपको जो है बेड पे क्लीन करने वाले हैं। ठीक है, देन क्या है, इनकरेज पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पेशेंट और द रिलेटिव्स, जिसमें क्या करें, वो पार्टिसिपेट करें, यानी कि हमें सहयोग दें, जो भी उनके रिलेटिव्स हैं और जो पेशेंट है वो हमें कोऑपरेट करे अपनी बॉडी को क्लीन करवाने में। सम टाइम क्या होता है, पेशेंट हमें कोऑपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सारी प्रोसेस उन्हें बतानी होती है। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, क्लोज विंडो एंड डोर टू मेक श्योर दैट द रूम इज़ अ फ्री फ्रॉम ड्राफ्ट एंड स्विच ऑफ फैन। ठीक है, क्या करना है, जो भी हमारा विंडो है, ठीक है, उसको श्योर तरीके से यानी ज़रूरी तरीके से क्या करना है, उन्हें क्लोज़ कर देना है एंड जो भी हमारे फ़ैन है उसे भी स्विच ऑफ कर देना है, यानी कि बंद कर देना है, ताकि पेशेंट को ठंड ना लगे। ठीक है, क्या होता है कि हम पेशेंट को क्लीन कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे पेशेंट को राइगर आ जाता है, इसलिए हमें कभी भी जब पेशेंट को हम बात दे रहे हैं तो हमेशा जो फ़ैन होता है उसे ऑफ़ करके रखना चाहिए। नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा, प्रोवाइड प्राइवेसी बाय द ड्राइंग कर्टेन एंड क्लोजिंग डोर। ठीक है, क्या करना है, जो भी हमारा कर्टेन है उसे लगा के रखना है, डोर को लगा के रखना है, ताकि पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन रहे, पेशेंट को हेजिटेशन ना हो कि मुझे कोई देख रहा है। देन नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, आफ्टर बेड पान ऑफ़र बेड पान और यूरिनल इफ़ ही और शी रिक्वायर्ड, यानी कि पेशेंट को जो है वो हमें यूरिन के लिए और पॉटी के लिए क्या करना है, यानी कि स्टूल के लिए बेड पान को पूछना है कि आपको रिक्वायर है, कि आपको ज़रूरत है क्या। ठीक है, अगर उसे ज़रूरत है यूरिनेशन के लिए तो हमें उसे यूरिनल प्रोवाइड करना है। यूरिनल एक इक्विपमेंट होता है जिसमें जो हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को उसका यूरिन कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, दैन बेड पान होता है हमारा कि पेशेंट को दिया जाता है कि अगर उन्हें पॉटी वगैरह आ रही है, स्टूल आ रहा है, तो वो उसमें अपना जो भी मोशन है वो कर सके। ठीक है, तो ऐसा ऑफ़र करना है, उन्हें पूछना है, अगर वो बोलते हैं तो उन्हें देना है। ठीक है, बिफोर बाथ। ठीक है, नहलाने के पहले, उन्हें क्लीन करने के पहले। देन नेक्स्ट वन पॉइंट आता है हमारा, प्रिपेयर बेड एंड पोजीशन द पेशेंट अप्रोप्रिएटली। क्या करना है, बेड का पोजीशन और पेशेंट का जो पोजीशन है वो प्रॉपर तरीके से अप्रोप्रिएट करना है, सही करना है। देन क्या है, प्लेस बेड इन अ हाई पोजीशन, हमारा जो बेड है उसे क्या करना है, हाई पोजीशन पे करना है। देन पोजीशन द पेशेंट सुपाइन पोजीशन क्लोज टू द राइट साइड ऑफ द बेड एंड द क्लोज टू द नर्स। क्या करना है, पेशेंट को जो पोजीशन देना है वो हमें सुपाइन पोजीशन देना है, यानी कि सीधा पोजीशन देना है, और नर्स को क्या करना है, साइड में खड़े रह के बेड बाथ जो है वो प्रोवाइड करना है, पेशेंट के साइड में नर्स होनी चाहिए। देन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करना होता है, वॉश हैंड विद द सोप विथ वाटर, और क्या करना है, हैंड को वॉश करना है, वो भी किससे, वाटर से, सोप से, सोप विथ वाटर, यानी पहले सोप लगाना है देन वाटर से क्लीन करना है। देन क्या करना है, प्रिपेयर ऑल रिक्वायर इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है बेड बाथ के लिए वो सब को रेडी करके रखना है, तैयार करके रखना है। नेक्स्ट नंबर पे हमारा पॉइंट है, ब्रिंग द आर्टिकल्स टू द बेड साइड, और सारे आर्टिकल्स को ब्रिंग करना है, यानी कि लेके आना है और बेड साइड पे रखना है। नेक्स्ट वन पॉइंट पे क्या है, चेक द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाय द प्योरिंग ऑन द इनर एस्पेक्ट ऑफ द पाम टू द पेशेंट। ठीक है, क्या पेटेंट, यानी कि हमें क्या करना है, वाटर का टेम्परेचर चेक करना है हमारे हैंड पे लेके, यानी कि जो नर्स होगी वो वाटर का टेम्परेचर चेक करेगी। ठीक है, अपने हाथ में लेके कि जो है वो सहने लायक है कि नहीं, हाथ में सह सकते हैं उसको कि नहीं, उसी कंडीशन में पेशेंट को उसे नहलाना है। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, रिमूव द पेशेंट क्लॉथिंग, एक्सपोज ओनली दैट पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ टू बी वॉश्ड। क्या करना है, पेशेंट का वही पार्ट को, उतने ही क्लॉथ को रिमूव करना है जितनी की ज़रूरत हो। ठीक है, सारे बॉडी पार्ट्स को एक्सपोज नहीं करना है। ठीक है, अभी जो सारी चीज़ें हैं वो अरेंज हो चुकी हैं। अब क्या करना है, पेशेंट का वॉशिंग फेस, यानी कि फेस को क्लीन करना है, वॉश करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, प्लेस द मैकिंटॉश एंड बोथ टावल अंडर द पेशेंट हेड एंड कवर द चेस्ट। ठीक है, हमें 2 टावल लेना है और एक टावल पेशेंट के चेस्ट के नीचे लगाना है, एक उनके हेड के नीचे लगाना है। देन यूज़ कॉटन टू वाइप द आइज़, हमें कॉटन बॉल्स लेना है और पेशेंट की आई को क्लीन करना है।
ठीक है। देन क्या करना है, वॉश द पेशेंट आई यूजिंग सेपरेट कॉर्नर टू द कॉटन बॉल फॉर द ईच आइज, वाइप फ्रॉम द इनर कैंथस टू द आउटर कैंथस। क्या करना है, हमारे दोनों आइज़ के लिए हमें अलग अलग कॉटन बॉल्स लेना है, ठीक है। और आई को क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे इनर कैंथस से आउटर कैंथस की ओर जाएंगे, यानी कि हमारे जो आँख का कॉर्नर वाला हिस्सा है वहाँ से लेके आउटर तक जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन क्या करते हैं, वॉश क्लीन एंड ड्राई द पेशेंट फेस। उसके बाद क्या करते हैं, पेशेंट का जो फेस होता है उसे क्लीन करने के बाद उसे ड्राई करना है, नेक एंड द ईयर्स विद द मिटन क्लॉथ, यानी कि स्पंज क्लॉथ से। नेक्स्ट वन आता है चेंज बाथ वाटर इफ़ नीडेड। क्या करना है, अगर जो पानी चेंज करने का नीड है तो उसे चेंज कर देना है। नेक्स्ट नंबर पे आता है वॉशिंग आर्म एंड हैंड, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, अनकवर द फर आर्म फ्रॉम यू एंड प्लेस अ बाथ टावल एंड द मैकिनटॉस लेंथ वाइज अंडर द आर्म, ठीक है। क्या करना है, मैकिनटॉस लेना है और हमारे जो आर्म है उसके नीचे प्लेस कर देना है टावल को। नेक्स्ट नंबर पे क्या है हमारा, वॉश अप्लाई सोप रिंस एंड ड्राई आर्म यूजिंग लॉन्ग स्ट्रोक फ्रॉम द डिजिटल टू द प्रॉक्सिमल एरिया। क्या करना है, सोप को अप्लाई करना है, ठीक है, हमारे आर्म पे, ठीक है, और हमारे प्रॉक्सिमल एरिया पे। नेक्स्ट वन पे क्या करना है, वॉश द पेशेंट एक्जिला वेल। पेशेंट का जो एक्जिला है उसे प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है। एक्सरसाइज प्रिकॉशन, जो भी प्रिकॉशन रखना है उसे रखना है। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसे आईवी इन्फ्यूज़न लगा हुआ है, यानी कि आईवी कैनुला लगा हुआ है, तो वहाँ पे हमें प्रिकॉशन रखना है। नेक्स्ट वन पॉइंट है रिपीट द एंटायर प्रोसीजर फॉर द अनदर आर्म। जो हमारा फर्स्ट हमारे हैंड के लिए प्रोसीजर किया है, सेम ये हमारे अनदर हैंड्स के लिए भी करेंगे। देन क्या करना है, चेंज द वाटर इफ़ कोल्ड एंड डर्टी एंड अ सोपी। अगर हमारा जो वाटर है वो गंदा हो गया है, ठंडा हो गया है, या तो साबुन वाला हो गया है, तो उसे चेंज करना है। अभी आर्म को क्लीन करने के बाद बारी आती है हमारे चेस्ट और एब्डोमेन की, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा टर्न द पेशेंट टू द साइड लाइनिंग और द प्रोन पोजीशन एंड एक्सपोज द बैक, ठीक है। क्या करना है, पेशेंट को अभी उल्टा कर देना है। देन क्या करना है, पेशेंट का जो भी बैक का एरिया है उसे एक्सपोज करके, यानी कि वहाँ से क्लॉथ को हटा के क्लीन करना है। देन क्या करना है, वॉश रिंस एंड ड्राई यूजिंग लेग फ्रेम स्ट्रोक फ्रॉम द नेक टू द बटक्स, ठीक है। क्या करना है, पेशेंट का जो लेग है उसे वॉश करना है, क्लीन करना है। देन उसका जो नेक है, बटक्स है, उसको भी क्लीन करना है। गिव बैक मसाज, अगर पेशेंट को नीड है तो उन्हें बैक मसाज देना है, यानी कि उनके बैक में मालिश करना है। देन क्या है, चेंज बाथ वाटर, अगर नीड हो रही है तो जो भी वाटर है उसे चेंज करना है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, टर्न द पेशेंट बैक टू द सुपाइन पोजीशन। ये सारी प्रोसेस करने के बाद पेशेंट को वापस से सुपाइन पोजीशन में लिटा देना है। अभी नेक्स्ट वन आता है, इसमें हमारा एब्डोमेन को क्लीन करने के बाद बारी आती है वॉशिंग लेग की। तो एक्सपोज फॉर द थाई को एक्सपोज करना है। देन क्या करना है, प्लेस मैकिनटॉस विद द टावल लेंथ वाइज, टावल को या तो मैकिनटॉस को बिछाना है जितना भी पेशेंट का लेग का लेंथ है उसके हिसाब से, ठीक है। देन क्या करना है, बेंड द लेग एट द नी, ठीक है। अगर पेशेंट का जो लेग है वो बेंड हो सकता है तो उसे बेंड कर लेना है। देन सपोर्टिंग अंडर द लेग एंड आस्क द पेशेंट टू द होल्ड पोजीशन, और उसे पूछना है पेशेंट को कि आप जो हैं अपने नी को बेंड करके रख सकते हैं तो आप रख लीजिए, जिससे क्या होगा, हम उसे क्लीन कर पाएंगे। इफ़ द पेशेंट इज़ अनेबल टू डू, अगर कोई पेशेंट अनेबल है, वो नहीं बेंड कर सकता है, ठीक है, तो क्या करना है, उनके विजिटर का सपोर्ट लेना है या तो अनदर नर्स का सपोर्ट लेना है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, वॉश रिंस एंड ड्राई द एक्सट्रीमिटी। क्या करना है, पेशेंट का जो लेग है उसे वॉश करना है, रिंस करना है। देन क्या करना है, सुखा देना है, ड्राई कर देना है जो भी लेग है, यानी कि जो एक्सट्रीमिटीज़ है। डिस्कार्ड द वाटर को डिस्कार्ड कर देना है, यानी कि फेंक देना है। देन रिपीट द एंटायर प्रोसीजर फॉर द अनदर लेग। अभी क्या करेंगे, ये जो हमने हमारे वन लेग के लिए किया था, ये सेम प्रोसीजर हमारे दूसरे लेग के लिए करेंगे, यानी दूसरे पैर के लिए करेंगे। देन क्या करना है, अप्लाई द मॉइस्चराइज़र और द बॉडी लोशन। हमें क्या करना है, मॉइस्चराइज़र और बॉडी लोशन अगर है तो वहाँ पे पेशेंट को लगाना है, अप्लाई करना है। देन क्या करना है, रिमूव द मैकिनटॉस एंड टावल। जो भी मैकिनटॉस एंड टावल हमने लगाया था पेशेंट के नीचे, उसको हमें हटा लेना है। हेल्प द पेशेंट इन ड्रेसिंग, और पेशेंट को ड्रेसिंग करने के लिए, यानी कि उन्हें कपड़े पहनाने में हेल्प करनी है। हेयर कॉम्ब देना है उन्हें। चेंज द बेड लिनेन एंड पोजीशन।
द पेशेंट इन अ कंफर्टेबल मैनर। ठीक है, क्या करना है, पेशेंट का जो बेडशीट है उसे चेंज कर देना है और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना है। देन क्या करना है, नेक्स्ट नंबर पे वॉश ड्राई एंड रिटर्न टू द आर्टिकल टू द प्रॉपर प्लेस। जो भी हमारे आर्टिकल्स हमने लिए हैं उसे क्या करना है, जहाँ से हम लेके आए हैं यानी कि यूटिलिटी रूम में उसे प्लेस करना है। ठीक है, देन क्या करना है, रिकॉर्ड इन द पेशेंट चार्ट इंक्लूडिंग डेट टाइम एंड पेशेंट कंडीशन। ठीक है, क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है जिसमें क्या होना चाहिए, पेशेंट का जो रिकॉर्ड, जो पेशेंट को हम जो केयर दिया है हमने, ठीक है, उसका डेट टाइम होना चाहिए। ठीक है, देन क्या है, रिपोर्ट टू द सीनियर स्टाफ। और क्या करना है, सीनियर स्टाफ को इन्फॉर्म्ड करना चाहिए कि हमने हमारे पेशेंट को ये केयर प्रोवाइड करा है। अभी नेक्स्ट वन इसमें आता है की पॉइंट्स, यानी कि कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको हमें पहले ही कर लेना है अगर हमें लगता है पेशेंट को ज़रूरत है तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि माउथ केयर इज़ टू बी परफॉर्म्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसीजर। यानी कि अगर पेशेंट को हमें लगता है कि माउथ केयर देने का नीड है तो उन्हें बात कराने के पहले हमें जो है माउथ केयर प्रोवाइड करना है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्टी द ब्लैडर बिफोर बाथ। और क्या करना है, पेशेंट को अगर यूरिन है तो उन्हें यूरिनाल देना है या तो उन्हें पहले ही बोल देना है कि आप यूरिन पास आउट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, चेंज वाटर व्हेन इट इज़ अ डर्टी और बिकम कोल्ड। अगर हमारा जो वाटर है वो गंदा हो जाता है या ठंडा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या करना है, वाटर को चेंज करना है। गंदे पानी से पेशेंट को कभी भी क्लीन नहीं करना चाहिए। देन क्या है, गिव हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट एंड द फैमिली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बाथ। और क्या करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है पेशेंट को और उनकी फैमिली को बाथ के बारे में बताना है कि हाइजीन इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी देन मेडिसिन। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा सेकेंड वन, मेन टाइप थेराप्यूटिक बाथ। ठीक है, तो थेराप्यूटिक बाथ क्या होता है हमारा, इट रिक्वायर फिजिशियन ऑर्डर स्टेटिंग द टाइप ऑफ बाथ। ये हमारा जो थेराप्यूटिक बाथ होता है ये कब दिया जाता है, जब रिक्वायर होती है, यानी जब ज़रूरत होती है किसी फिजिशियन के थ्रू अगर ऑर्डर होता है कि इन्हें जो है थेराप्यूटिक बाथ देना है तो ये हमारी मेडिसिनल बाथ होती है। टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडी सरफेस टू द ट्रीटेड एंड द टाइप ऑफ द मेडिकेटेड सोल्यूशन टू बी यूज़। ये इस बात में क्या होता है, मेडिकेटेड सोल्यूशन जो होता है वो यूज़ किया जाता है। जैसे कोई चोट वगैरह हो जाती है तो पेशेंट को रिहेबिलिटेट करने के लिए थेराप्यूटिक जो बाथ होता है वो दिया जाता है। थेराप्यूटिक बाथ कैन बी यूज़ फॉर द वेरियस ऑफ द पर्पस इंक्लूडिंग, यहाँ पे जो हमारा थेराप्यूटिक बाथ होता है इट इज़ यूजली परफॉर्म्ड इन द टब। ठीक है, तो क्लासीफाइड फर्दर बिलो। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कूल ऑफ टैपिड वाटर। जैसे कि हम क्या करते हैं, थेराप्यूटिक वाटर में अगर पेशेंट को ज़रूरत होती है तो कुछ पेशेंट जो होते हैं उन्हें कूल और टैपिड वाटर से बाथ कराने की नीड होती है। ठीक है, ताकि उनका जो भी बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए। देन क्या है, सोक एंड सीज बाथ। सीज बाथ भी हमारा मोस्टली जो डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी, उसमें अगर कट लगाया जाता है, ठीक है, यानी पेरिनियल एरिया को कट किया जाता है तो उसमें सिस बाथ मोस्टली प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट का जो पेन होता है उसे रिलीव करने के लिए, उसे उसका जो डिस्कम्फर्ट होता है उसको हटाने के लिए। देन उसका जो स्किन का कंडीशन होता है उसको ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा कई सारे डिजीज़ कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हमारा थेराप्यूटिक बाथ दिया जाता है। देन पेशेंट का जो कंडीशन होता है उसे प्रमोट करने के लिए, उसे वेलबिंग करने के लिए थेराप्यूटिक जो बाथ होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा बाथ का जो टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।